एग्जाम्पल, जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, आपको कोई खाने का दिल चाह रहा है, अब आप बोलेंगे मेरे नसीब में होगा तो खुद चल के आ जाए, चीज़ खुद चल के नहीं आएगी, चीज़ के पास आपको कभी जाना पड़ता है, कभी खुद चल के भी आ जाती है। तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपने पैसे पड़े, आप अपने पैसों का कॉन्सेप्ट समझिए, आपके अपने पैसे भी आपके अपने नहीं है, वो कहीं से आ रहे होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से आ रहे होते हैं। आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वो अब मैं अपने पैसों से नहीं खाना चाहता, मेरे पास खुद आए मुझे, तो आपके अपने पैसे भी अपने नहीं है। पर अगर आप यूँ भी इस तरह से नहीं सोचते, बोलते नहीं मैं अपने पैसों को खर्च करना चाहता या मैं अपने पैसे खाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ खुद से अल्लाह ताला मुझे खुद देता है, आप दुआ करते हो, आपको ये यकीन होता है। और लेकिन थोड़ा हमेशा टकराया ही होता है हमारा, इतना कंफर्म नहीं होता, मुझे आ जाए चाहे ना आए, वो अंदर चल रहे होते हैं, ख्याल आती है, वो शैतान बिल्कुल होता है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ वो चीज़ मेरे तक खुद चल के आए और फिर मेरे पैसा भी खर्च हो या मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे भी होता है। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ज़राए बनाते हैं और ऐसे ज़राए बनाते हैं कि आपको वो चीज़ फील होती है, आप बोलते हैं इत्तेफाक से हुई, क्योंकि वो इत्तेफाक से नहीं होता, क्योंकि मुझसे आज की डेट में होते हैं पर बहुत हद तक इतनी छोटी छोटी चीज़ों में डायरेक्ट नहीं होते। तो क्या होता है कि आपको कोई आता है या फिर मेहमान आते हैं तो मेहमान भी माना जाती है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से मतलब मिल जाती है। देन आप सोचते हो यार ये तो इत्तेफाक हो गया, ये तो काश में ये मांगे, काश में बड़ा जाता है, काश नहीं होता है, काश नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ अल्लाह ने चाहता है कि बड़ी, हम जो समझते हैं ना कि ये इत्तेफाक से हो गया, इत्तेफाक नहीं होता। ये आपने दुआ की, फिर आपने सोचा, कभी कभी सिर्फ दुआ भी नहीं करते, ख्याल होते हैं, वांट होती है कि मिल जाए, ये अपने नसीब है। अब नसीब के लिए कभी नहीं होता, आपको इस चीज़ का इंतजार नहीं करना कि वो चीज़ आए, अगर आपका दिल चाह रहा है तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली है वो चीज़, तो आप अपने पैसों को खर्च करें। कभी हो सकता है कि कोई चीज़ खुद से आ रही है, कभी कोई आपको खुद से प्रोवाइड कर दे, यकीन दुआ तो एक अलग चीज़ है, करें। और अगर दिल में कोई ख्वाहिश आ गई है तो आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, तो उठकर जाएँ, वो भी आपका नसीब का पार्ट है। आप घर में लेट कर आसमान की तरफ देख के बोलेंगे ये मेरे नसीब में ही होगा तो ऊपर से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला वहाँ पे और टेस्ट करेंगे कि आपका यकीन क्या है। आप बोल रहे हो लेट के बोल रहे हो मुझे नसीब मिल जाए, आप खुद चल के जाओगे, खरीदोगे, खाओगे, तो आपको वो नसीब का हिस्सा ही है। अगर चीज़ दूर है और आपके बस में नहीं आ पा रही, किसी तरह से पैसे नहीं है, कोई मसला है, कोई दूर आप जा नहीं पा रहे, कोई परेशानी है, कोई वाकई में रियल इशू है, तो वो चीज़ आप तक भी आप तक पहुँचेगी। लाख मुझे आप दुआ करें, यकीन करें कि हाँ मुझे ये नसीब का पार्ट है। पर नसीब में ये होता है कि दुआ भी वो नहीं होती कि ज़रूरी होती है, जो नसीब में है वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। बट नसीब के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, एक कदम आपको बढ़ाना हमेशा पड़ता है, अपनी कोशिश करना, अपना पूरा भरपूर आपको काम की तरफ अटेंशन देना पड़ता है, जो भी काम है। अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कुछ जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो जॉब आपके नसीब में है, अब वहाँ से पैसा आना आपके नसीब में है, पर आप मज़ीद सिर्फ हरामी के लिए छुट्टियाँ करेंगे और नहीं जाएंगे, बोलेंगे आराम को, तो फिर वो नसीब क्या हो गया, आपके नसीब में वो पैसा है, लिखा है, पर आप वो नसीब जाके ले आएंगे, अपने नसीब के पैसे को खुद छोड़, तो इसमें कसूर किसका है, कसूर आपका। बट दुआ को कौन सा चेंज है, दुआ की पावर, दुआ नसीब से ज़्यादा पावरफुल है। देखो नसीब क्या है, अल्लाह ताला लिखा है, अल्लाह ताला चेंज करने को दिखा दे रहा है, और अपनी तरफ से एडिशन करने को दिखा दे रहे हैं, हर साल नसीब चेंज होता है, नसीब में एडिशन होती है, तो ये सब कुछ होता है, सही है। और अल्लाह ताला ने लिखा तो राइज सी बात है, लोग बोलते हैं बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, राइज सी बात है, अल्लाह ताला ने लिखा तो बेहतरीन होगा, अच्छा ही होगा। बट क्या है, इंसान की अपनी वांट्स भी होती है, ख्वाहिशात भी होती है कि मुझे ये हो, वो हो, ऐसा हो, ऐसा, अपने मुताबिक चीज़ों को देखना चाहता है इंसान। तो क्या होता है, दुआ नसीब के एक हिस्से में आ गई दुआ, अब वो दुआ के हिस्से को हर कोई फिल नहीं कर पाता। तो दुआ का आप दुआ ऐसे काम करती है कि आपने कुछ चीज़ आपको चाहिए, तो आपने सिर्फ कुछ चीज़ खाने की, कुछ भी आपने उसकी ख्वाहिश बताई कि अल्लाह ताला से बोला मुझे ये चीज़ चाहिए, मंगाया तो इंसान होता है कि मुझे ये चीज़ लाजमी चाहिए, मैं दुआ करी, यकीन किया आपने, और कभी इस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ता है और कभी पूरे तौर पर आपको बताओ आपके नसीब के एक हिस्सा दुआ भी है, पर दुआ का अनफिल्ड हिस्सा है, यानी कि वो फिल्ड नहीं है। आपको हम दुआ करेंगे, आप मांगेंगे, और दुआ का ख्याल भी अल्लाह ताला ही दिल में डाले। अब वो दिल में ख्याल इसी नहीं आया कि आप दुआ करें, मैं बहुत से लोग ख्याल को भी इग्नोर करते हैं, फिर दुआ नहीं करते कि नहीं ये तो शायद मैं ऐसे करूँ, खाई वो तो फिर वो अपने दुआ के हिस्से को भूल देते हैं। तो दुआ के हिस्से को आपने फिल्ड कर लिया, आपने यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला मुझे दुआ करेंगे, तो तब नहीं, नसीब और दुआ कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही है। और ये कि नसीब के एक पार्ट में बोलते हैं ना, एक हिस्से में दुआ है, वहाँ दुआ मांगनी चाहिए, यानी कि ऐसे फॉर्मेलिटी भी मांग ले। अगर आपके पास कोई दुआ खास दुआ नहीं है, आप मांग नहीं पा रहे या आपको मांगना नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला आपको आपका तरीका नहीं देखता कि आप किस तरीके से किस एहतमाम से कितनी गहराई में मांग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कभी कभी इंसान सैड होता है तो अच्छे से मांगता है, कभी खुशी होता है तो फिर शुक्र करके मांगता है, मतलब हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हर चीज़ एक जैसी नहीं रह सकती, आप बोले नहीं मैं हमेशा ही डीप दुआएं करूँ बस, वरना तो मैं बुरा हूँ, गलत हूँ, नहीं। ऐसा फॉर्मेलिटी भी कभी होती है, कभी जल्दी है कि जाना आना है तो जल्दी जल्दी कर ली। दुआ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब हाथ मिलाएं, सबसे पहले तो आपका स्टार्ट यकीन यहीं से होता है। आपने हाथ मिलाया, आपने कहा कि चलना चाहता है, तो आप देखो आपका फोकस यहीं पे है, सबसे पहले आपका फोकस शुरू हो गया, आपने हाथ मिला लिए, तो अल्लाह ताला हाथ मिलाने को ऐसे देखा, फिर दिल में ख्याल आया, हाथ मिलाए, आपने उस अल्लाह ताला की रज़ा फॉलो किया, अल्लाह ताला ने कहा दुआ करो, तुम आपने फॉलो किया, फिर आपने मांगना शुरू करो, फिर डीप में मांगना शुरू, इतना यकीन क्या है, तो सोचो कैसे नहीं होगी, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा। पर आप हैरान हो जाएंगे उस वक्त कैसे हुआ, मैंने तो इसमें कोशिश भी इतनी कई बातों का, हम कोशिश भी नहीं करते, हम बोलते हैं कैसे हो गया। और कोशिश नसीब और दुआ दोनों का पार्ट है, आपको कोशिश करनी है हर मामले में अपनी इंतहाई हद तक अच्छी कोशिश करनी है, नॉट पूरी कोशिश। तो अच्छी कोशिश जब आपने कर ली, दुआ कर ली, और फिर दुआ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, यकीन के हाथ सदा कर रहे हैं, तो फिर क्या चाहिए आपको, पहले तो अल्लाह मिलेगा, अल्लाह के बाद फिर सब कुछ मिलेगा।
एक एक करके आप देखेंगे अपने आंखों से कि मुझे उस पर फोकस करें, देखें ये मिल रहा है। हम क्या कहते हैं, मुझे इत्तेफाक हो गया, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो बातों का क्या होता है, हमें बहुत तभी लगते के बाद कोई चीज़ की वांट नहीं रहती, वो भी किसी वजह से होता है, पर वो हमारे सामने आ जाती है, हम बोलते हैं यार ये कैसे हो गया, अब तो हमें ख्वाहिश भी नहीं, या तो हमें ख्वाहिश होनी चाहिए थी। वक्त इंसान चेंज हो जाता है, वक्त के साथ बदलता रहता है, इंसान एक उसमें नहीं रहता, इंसान की ख्वाहिशात चेंज हो जाती हैं। और जो भी होता है ना, अलग ही लगा होता है। अल्लाह ताला ने अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश को बरकरार रखना है वो सालों साल में रहेगी, और नहीं रखना तो वो एक सेकंड भी नहीं रहेगी। अगर किसी चीज़ पे दिल मान रहा है कि बार बार वही दुआ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल है कि हाँ आपकी दुआ कबूल होनी है, क्योंकि ज़िंदगी जब भी आपको रुलाती है तो आपसे दुआ करवाती है, और जब भी आपको हंसाती है तो आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो दैट्स द पॉइंट कि आप हमें समझना चाहिए ये ज़िंदगी को इस तरह से आसान बना पड़ता है, दुआ, यकीन, सब्र। और वेट, लोग वेट को एक अलग चीज़ बना देते हैं कि हम किसी इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये काम हो जाए, ऐसा वैसा, इस तरह से अपनी तरफ से प्लान खत्म कर दें, क्योंकि जो हम सोचते हैं होता नहीं है, और हमें इल्म भी नहीं है जो होना है, ये लीगल गोल है कि, और जो होगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये पॉजिटिव जब एस्पेक्ट आप रखेंगे, या जो होने वाला है ना वो बेस्ट है, फ्यूचर बेस्ट है, प्रेजेंट में आपको सब्र करना है, ये तो फाइनल है, ये तो करना ही है।